कहानी की शुरुआत हिदेयो नाम के लेखक से होती है। एक ऐसा लेखक जो अंदर से खुद को किसी और ही दुनिया का इंसान मानता है। उसका सपना था कि वह एक दिन मशहूर कॉमिक बुक राइटर बने। ऐसा लेखक जिसकी बनाई दुनिया को लोग पन्नों में नहीं बल्कि अपनी आंखों में महसूस करें। उसकी सबसे करीबी दोस्त जो उसके साथ ही एक अपार्टमेंट में रहती थी, उसे लगता था कि हिदेयो बस सपनों में जी रहा है और हकीकत से भाग रहा है। हिदेयो के पास अगर कोई सबसे कीमती चीज थी तो वह उसकी शॉटगन थी, जिससे उसे अजीब सा लगाव था, जैसे वही उसे इस दुनिया में सुरक्षित रख सकती हो। एक दिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उसकी दोस्त गुस्से में आकर उसे अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। उसी समय शहर में एक खौफनाक खबर फैल जाती है। एक खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। इस वायरस से संक्रमित लोग न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी काट रहे थे। सरकार लोगों को अपने घरों में बंद रहने की सलाह देती है, लेकिन हिदेयो के लिए अब घर नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। मजबूरी में वह सुबह अपने ऑफिस जाता है और रात कहीं भी काट लेता है। उसका ऑफिस छोटा सा था, जहां कुल 5 लोग ही काम करते थे। हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि एक दिन सबको वहीं रात गुजारनी पड़ती है। इसी बीच हिदेयो के फोन पर उसकी दोस्त का कॉल आता है। वह रोते हुए माफी मांगती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। अगली सुबह हिदेयो नाश्ता लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। वह देर तक दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बेचैनी में वह दरवाजे के मेल स्लॉट से अंदर झांकता है। जो दृश्य वह देखता है उसकी रूह को हिला देता है। उसकी दोस्त अजीब तरीके से जमीन से उठ रही थी, जैसे उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल ही न रहा हो। वह रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है, हिदेयो की सांसें थम जाती हैं। वह चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था, बल्कि किसी डरावने साए जैसा था। दरवाजा खुलते ही वह उस पर टूट पड़ती है। हिदेयो किसी तरह उसे अंदर की तरफ धक्का देता है, लेकिन वह अब असाधारण ताकत पा चुकी थी। अपने पैर से वह दरवाजा रोक लेती है और दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो जाता है। हिदेयो आखिरी पल में उनके बीच एक और लकड़ी का दरवाजा खींच लेता है, क्योंकि वह उसे काटने ही वाली थी। गुस्से में वह दरवाजे को काटने लगती है और लकड़ी में दांत गड़ने की वजह से उसके दांत एक एक करके टूट जाते हैं। हिदेयो स्तब्ध रह जाता है कि उसके सामने खड़ी ये चीज आखिर है क्या। उसकी दोस्त लगातार एक ही बात दोहराती रहती है, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, और वह उसे जबरदस्ती अपने साथ अंदर खींचने की कोशिश करती है। एक बार फिर वह हिदेयो पर हमला करती है। बचाव में हिदेयो उसे धक्का देता है और वहीं रखा एक अवार्ड उसके नुकीले सिरे के साथ उसे लग जाता है। उसी पल उसकी मौत हो जाती है। सदमे और डर से कांपता हुआ हिदेयो वहां से भागकर किसी तरह ऑफिस पहुंचता है। अंदर जाकर वह देखता है कि उसका एक साथी न्यूज देख रहा है, जिसके कपड़े खून से सने हुए हैं। तभी उनका बॉस भी वहां आ जाता है। उसकी आंखें अजीब तरह से घूम रही थीं और उसके शरीर में एक चाकू घुसा हुआ था। फिर भी वह बेहद सामान्य लहजे में उनसे पूछता है कि क्या उनका काम पूरा हो गया है। हिदेयो का साथी वर्कर अपने बॉस पर हमला कर देता है, लेकिन वह मरता नहीं। बार बार वार करने के बावजूद वह खड़ा रहता है। तभी वह हिदेयो को बताता है कि ये एक खतरनाक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। अगर इन संक्रमित लोगों ने किसी को काट लिया तो वह भी उन्हीं की तरह ज़ोंबी बन जाएगा। ये सुनते ही हिदेयो को याद आता है कि उसकी दोस्त ने भी उसे काटने की कोशिश की थी। घबराकर वह अपना हाथ चेक करता है, लेकिन उसे कोई निशान नहीं मिलता, क्योंकि उसके दांत पहले ही टूट चुके थे। अचानक उस साथी वर्कर की आंखें भी अजीब तरह से घूमने लगती हैं। उसका चेहरा बदलने लगता है। हिदेयो समझ नहीं पा रहा था कि वह किस डरावनी सच्चाई का सामना कर रहा है और अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन उस वर्कर को सब समझ आ चुका था। जब उसे एहसास होता है कि वह भी संक्रमित हो चुका है और जल्द ही ज़ोंबी बन जाएगा, तो वह खुद को मार लेता है। चारों तरफ खून फैल जाता है। हिदेयो वहां से भागने ही वाला होता है कि उसकी महिला साथी भी सामने आ जाती है। वह भी संक्रमित थी और उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था, जैसे किसी ने उस पर कोई भयानक जादू कर दिया हो। हिदेयो किसी तरह ऑफिस से बाहर निकलता है और देखता है कि सड़कों पर हर तरफ ज़ोंबी ही ज़ोंबी है, जो एक दूसरे को और बचे हुए लोगों को काट रहे हैं। जान बचाते हुए वह एक कार तक पहुंचता है। तभी एक लड़की मदद मांगते हुए उसकी तरफ दौड़ती है। हिदेयो उसे बचाने के लिए अपनी गन निकालता है और ज़ोंबी पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास असल में कोई शॉटगन है ही नहीं। ये सब सिर्फ उसका वहम था। किसी तरह बचे हुए लोग कार में बैठ जाते हैं। कार के अंदर वे न्यूज देखते हैं, जहां बताया जाता है कि ये वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है, लेकिन इसके फैलने की असली वजह अब तक किसी को नहीं पता। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ बैठा एक आदमी भी संक्रमित हो चुका है, क्योंकि उसके मुंह से खून बह रहा होता है। वह ड्राइवर से टिश्यू मांगता है और जैसे ही ड्राइवर टिश्यू देता है वह उसे काट लेता है। फिर वह हिदेयो पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए हिदेयो उसे कार से बाहर फेंक देता है, लेकिन खुद भी गिरने लगता है। आखिरी पल में एक महिला सर्वाइवर उसे बचा लेती है। ड्राइवर अब संक्रमित हो चुका था और भावनाओं में बहकर वह बताने लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कभी नियम नहीं
तोड़े। ये कहते कहते वह गाड़ी को बेकाबू रफ्तार में दौड़ाने लगता है। रास्ते में वह कई गाड़ियों से टकराता है और आखिरकार एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ड्राइवर की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद बचे हुए लोग होश में आते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। एक्सीडेंट की वजह से सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका था। अब वे इस वायरस के बारे में गूगल करते हैं और उन्हें एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। ये वायरस इंसानों को अधूरा बना देता है, उनकी सोच, उनकी दिनचर्या सब बिगड़ जाती है। लेकिन इसी बीच उन्हें उम्मीद की एक किरण भी दिखती है। ये वायरस ऊंचे पहाड़ों या ऐसी जगहों पर जाने से कमजोर पड़ जाता है। दूर उन्हें एक पहाड़ नजर आता है और वे उसकी तरफ बढ़ने का फैसला करते हैं। रात हो जाती है और वे एक जगह रुककर रात गुजारते हैं। तभी उस लड़की का नाम सामने आता है, हिरोमी। हिदेओ और हिरोमी एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। इस तबाही के बीच हिरोमी को पहली बार किसी के साथ थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है और वहीं से उनकी आगे की यात्रा शुरू होती है। अगली सुबह हिदेओ की नजर हिरोमी की गर्दन पर पड़ती है। वहां काटने का निशान था जो अब काला पड़ चुका था। ये देखते ही हिदेओ सिहर जाता है। डर और मजबूरी के बीच वह खड़ा होकर अपनी गन हिरोमी पर तान देता है। हिरोमी कांपती हुई बताती है कि उसे किसी बड़े जोम्बी ने नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे ने काटा था और वह बच्चा काटने से नहीं बल्कि पालने से संक्रमित हुआ था। हिदेओ एक पल के लिए उसे मारने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वायरस ऊंचे पहाड़ों पर जाकर कमजोर पड़ जाता है। इसी उम्मीद में वह हिरोमी की जान नहीं लेता। वह उससे वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद दोनों जंगल के रास्तों से होते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जाते हैं, हिरोमी की हालत बिगड़ती जाती है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगता है और अचानक वह दर्द से चीखने लगती है। उसकी एक आंख धीरे धीरे जोम्बी की आंख में बदल जाती है। ये देखकर हिदेओ डर के मारे अपना आपा खो देता है और वहां से भाग जाता है। आगे उसे एक आदमी मिलता है, लेकिन अगले ही पल साफ हो जाता है कि वह आदमी भी जोम्बी बन चुका है। वह हिदेओ पर हमला कर देता है और लगभग उसे मार ही देता है। तभी अचानक हिरोमी वहां पहुंचती है और उस जोम्बी को मारकर हिदेओ की जान बचा लेती है। यहीं से ये साफ हो जाता है कि हिरोमी वायरस के खिलाफ अंदर ही अंदर लड़ रही थी। वह पूरी तरह संक्रमित नहीं हुई थी। जंगल के बीच चलते चलते दोनों एक शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाते हैं। मॉल की टूटी फूटी हालत बता रही थी कि यहाँ पहले ही भयानक तबाही हो चुकी है। हिदेओ धीरे धीरे मॉल के अंदर बढ़ता है। तभी एक जोम्बी दुकानदार उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए और अगले ही पल हिदेओ पर हमला कर देता है। उसी समय एक नर्स वहां आती है और हिदेओ को बचा लेती है। ये लोग वे सर्वाइवर थे जो मॉल की छत पर रह रहे थे, क्योंकि जोम्बी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। जब भी उन्हें नीचे जाकर कुछ सामान लाने की जरूरत होती थी, वे बर्तन बजाकर जोम्बी का ध्यान भटका देते थे। ग्रुप का एक लीडर था जो हिदेओ और हिरोमी को रहने की जगह देता है और खाने का इंतजाम भी करता है। बातों बातों में लीडर की नजर हिदेओ की शॉटगन पर पड़ती है जो उसे बहुत पसंद आती है। वहीं मौजूद नर्स हिदेओ से पूछती है कि उसके साथ ये बीमार लड़की कौन है। हिदेओ बताता है कि वह उसे रास्ते में मिली थी और वह उसे बचाने के लिए यहाँ लाया है। नर्स उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम नेक इंसान लगते हो। कुछ समय बाद लीडर सभी लड़कों की मीटिंग बुलाता है क्योंकि खाने की कमी होने वाली थी। योजना बनती है कि सभी लड़कों को बेसमेंट में जाकर खाना लाना होगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए लीडर हिदेओ से उसकी शॉटगन मांगता है, लेकिन हिदेओ मना कर देता है क्योंकि उसे उस गन से गहरा लगाव था। शॉटगन न देने पर लीडर और उसके लोग हिरोमी को जबरदस्ती घसीटकर कैंप से बाहर निकालने लगते हैं और कहते हैं कि वे उसे खत्म कर देंगे। उसी वक्त हिरोमी को होश आ जाता है और वह देखती है कि दो आदमी उसे पकड़े हुए हैं। गुस्से में वह दोनों को बुरी तरह मार देती है। उसकी आंख पर बंधी पट्टी हट जाती है और सबको पता चल जाता है कि वह संक्रमित है। डर के मारे लीडर हिरोमी पर तीर चला देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद हिदेओ की शॉटगन भी जब्त कर ली जाती है। लीडर की इस हरकत से बाकी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उससे नेतृत्व छीन लिया जाता है। नर्स हिरोमी को चेक करके हिदेओ को बताती है कि वह अभी जिंदा है। इसके बाद ग्रुप के लोग हिदेओ को जबरदस्ती अपने साथ खाना लाने के लिए नीचे ले जाते हैं। नर्स उसे भरोसा दिलाती है कि वह हिरोमी का ख्याल रखेगी। सभी दबे पांव बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां कोई जोम्बी नहीं मिलता। वे हॉल में जाकर खाना जमा करने लगते हैं। इसी बीच गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ पुराना लीडर बड़े स्पीकर पर तेज म्यूजिक बजा देता है। म्यूजिक की आवाज सुनकर सारे जोम्बी मॉल की तरफ खींचे चले आते हैं और सर्वाइवर पर हमला कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख
हिदेयो एक अलमारी में छुप जाता है। वहाँ वह एक अजीब ज़ॉम्बी को देखता है जो म्यूजिक से प्रभावित होकर अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे उसे उस गाने से ताकत मिल रही हो। वह कूदते हुए छत तक पहुंच जाता है और कई लोगों को संक्रमित कर देता है। उधर नर्स हिरोमी को लेकर छुप जाती है और नीचे जाने की कोशिश करती है। उसके पास एक 2-वे रेडियो होता है जिससे वह मदद मांगने की कोशिश करती है। वही रेडियो हिदेयो के पास भी होता है। जैसे ही उसे नर्स की आवाज सुनाई देती है, वह जवाब देता है कि वह जिंदा है और उन्हें बेसमेंट की तरफ आने को कहता है। नर्स हिरोमी के साथ चुपके से नीचे आती है। रास्ते में उन्हें वही पुराना लीडर मिलता है जो अब संक्रमित हो चुका होता है और उन पर हमला कर देता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी हिदेयो को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी कई घड़ियां उसे बचा लेती हैं। हिदेयो उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे बढ़ता है। चारों तरफ तबाही फैली होती है। कई सर्वाइवर मारे जा चुके होते हैं। इसी बीच हिदेयो को अपनी शॉटगन वापस मिल जाती है। कुछ देर बाद वह नर्स से मिलता है और उसके पीछे खड़े एक ज़ॉम्बी को देखकर बिना सोचे गन चला देता है। फिर उसकी मुलाकात एक और बचे हुए लड़के से होती है। चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में हिदेयो अपनी शॉटगन से ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाने लगता है। वह कई ज़ॉम्बी को मार गिराता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर भी पूरी ताकत से लड़ रहे होते हैं। ज़ॉम्बी संख्या में ज्यादा और बेहद ताकतवर होते हैं। फिर भी सर्वाइवर हार नहीं मानते। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है और आखिरकार सर्वाइवर जीत जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद हिदेयो, हिरोमी और नर्स बाहर आते हैं। तीनों एक कार में बैठते हैं और पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहां हिरोमी की जान बचाई जा सके। और इसी उम्मीद के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।